ओपीएस और एनपीएस पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, अब नई पेंशन स्कीम में आपको ओल्ड पेंशन का भी फ़ायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी फ़ायदा आपको नई पेंशन स्कीम में दिया जाएगा। और इसमें किसको बड़ा लाभ मिलने वाला है वो भी जानकारी आपको दी जाएगी। आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जानते हैं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए वित्त मंत्री की तरफ से किया गया नया ऐलान काफ़ी सुकून भरा है। अब नई पेंशन स्कीम में ही पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा मिल सकता है। सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प तैयार करने के लिए कमेटी बनाई है। कमेटी अब न्यू पेंशन स्कीम को ही ओल्ड पेंशन स्कीम जितना पॉपुलर बनाने का काम करेगी। जो कम्युनिटी बनाई गई है दोस्तों, जो कमेटी बनाई गई है, अब वह न्यू पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम के जितना पॉपुलर बनाने का काम करेगी। इसमें गारंटेड रिटर्न होगा, अतिरिक्त कमाई पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही सरकार का कंट्रीब्यूशन भी 14% तक करने की प्लानिंग है। नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम को लेकर नई व्यवस्था बनाई जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिसे केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपना सकेंगी। तो दोस्तों, नई व्यवस्था बनाई जा रही है और न्यू पेंशन स्कीम को, जो न्यू पेंशन स्कीम है यानी एनपीएस जो है, उसे इतना पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कमेटी है वह उसे ओल्ड पेंशन स्कीम जितना पॉपुलर बनाने के लिए काम कर रही है। दरअसल काफ़ी दिनों से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश भर में सरकारी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कई राज्यों ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। ऐसे में अब केंद्र सरकार भी इस पर गौर कर रही है। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम को केंद्र स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटेड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। कुछ राज्य ने जो है दोस्तों ओपीएस पेंशन यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। तो सरकार जो है, केंद्र सरकार अब इस पर गौर डाल रही है कि गौर कर रही है कि यह बहाल की जाए नहीं की जाए। वैसे है केंद्र स्तर पर कभी भी लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि उससे प्रदेश पर वित्त का बोझ बढ़ जाएगा। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में गारंटेड रिटर्न पर वित्त मंत्रालय समीक्षा कर रहा है। अब मामला यह है कि नई पेंशन योजना में ही पुराना पेंशन के फायदे जोड़े जाने की चर्चा है। यानी जो फायदा आपको पुरानी पेंशन योजना में मिलता है वह नई पेंशन योजना में दिया जाएगा। जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें मौजूदा व्यवस्था क्या है दोस्तों? बेसिक सैलरी का 10% कर्मचारी, 14% सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। कुल मिलाकर बेसिक सैलरी का 24% हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है। यानी बेसिक सैलरी जो होती है दोस्तों, उसका 10% कर्मचारी को, 14% सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। कुल मिलाकर 24% हिस्सा पेंशन फंड में जमा हो जाता है। फंड मैनेजर पैसे का निवेश शेयर और डेट फंड में करते हैं। हालांकि शेयर डेट में निवेश का परसेंट कर्मचारी तय करता है। 60% रकम रिटायरमेंट के वक्त निकाली जा सकती है, वहीं 40% रकम एन्युटी प्लान में निवेश की जाती है। रिटायरमेंट के वक्त निकाला गया पैसा पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम में जो अभी व्यवस्था की गई है उसमें यह है कि जब आपकी रिटायरमेंट होगी 60% रकम आप तब निकाल सकते हैं, 40% रकम जो है एन्युटी प्लान में निवेश की जाएगी और रिटायरमेंट के वक्त जो पैसा आप निकालेंगे वह आपका बिल्कुल टैक्स फ्री होगा, उसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। अब पुरानी पेंशन योजना में क्या व्यवस्था है उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। पुरानी पेंशन योजना में पैसों का भुगतान सरकारी खजाने से होता है। इसमें आखिरी महीने के वेतन की आधी रकम के बराबर पेंशन दी जाती है। कर्मचारी की मृत्यु के बाद पति पत्नी को भी पेंशन का फ़ायदा मिलता है। इसमें हर 6 महीने पर मिलने वाले डीए का भी प्रावधान है। यानी दोस्तों, अगर कर्मचारी है
उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी पति पत्नी को पेंशन का फ़ायदा मिलता है। हर 6 महीने में डीए का भी प्रावधान रखा गया है। मतलब जब जब महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब इसका फ़ायदा पेंशन में भी दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी को इसमें अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं देना होता है। जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, जब भी डीए बढ़ेगा, जो महंगाई भत्ता है, वैसे ही पेंशन में भी लाभ दिया जाएगा, यानी पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। तो सरकार जो है नए वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन बढ़ोतरी होती है। जब पेंशन पे कमीशन लागू करती है सरकार, उससे भी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाती है। तो आरबीआई ने क्या दी थी पुरानी पेंशन को चेतावनी? जो आरबीआई बैंक है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने ओपीएस पेंशन स्कीम को क्या चेतावनी दी थी उसके बारे में जान लेते हैं। पुरानी पेंशन को लेकर कई तर्क हैं। आरबीआई इसके खिलाफ है। कुछ समय पहले आरबीआई ने इसे लेकर अलर्ट भी किया था। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है। आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि इससे विकास कार्यों के खर्च में कटौती होती है, जो इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदेह है। कर्ज में डूबे राज्यों के लिए भी पुरानी पेंशन स्कीम मुसीबत है। कर्ज में डूबे राज्यों का वित्तीय खर्च इससे और बढ़ता है। तो दोस्तों, आरबीआई ने जो है पुरानी पेंशन स्कीम के यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह प्रदेशों पर कर्ज का भार बनाती है। तो दोस्तों, यही थी एक छोटी सी न्यूज़ जो मैं आपके साथ साझा करनी थी। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।